नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 3 जुलाई 2026 की। यूपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग वाला जूनियर लेवल का जो पेपर है वो आपका हो चुका है। तो उसी का सॉल्यूशन के अंतर्गत बाल विकास और शिक्षण विधि जो पेपर है उसका सेक्शन 30 क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, अच्छा इससे पहले वाले यानी कल वाले सारे पेपर देख चुके हैं, वो वीडियो आप अलग से कमेंट में देख लीजिएगा या तो अलग से वीडियोस में जाकर के भी देख सकते हैं। तो आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरीके से इस रूप में समझा जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला अधिकार पूर्ण पालन पोषण यानी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, ये सही होगा। 12 से 14 वर्ष तक की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो किसका ध्यान देना चाहिए? आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला इमोशनल रेगुलेशन एंड पीयर रिलेशन यानी कि भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध, सही होगा। अगला है, प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सहकर्मी समूह की बातचीत, सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। आंसर इसका काउंसलिंग इंटरवेंशन यानी कि परामर्श हस्तक्षेप, सही हो जाएगा। वाइगोस्की का मानना था कि जो अधिगम है वो सबसे अच्छी तरीके से होता है। तो किसमें होता है? सोशल इंटरेक्शन यानी सी वाला ऑप्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, सही होगा। किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन सूट द एडोलसेंट लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है। तो इनमें से क्या हो जाएगी? कार्यशील स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी जो है वो हो जाएगी। अगला है, लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह आपका आंसर सी वाला यानी सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है, सी वाला ऑप्शन। अगला, एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का जो वक्र है वो क्या दर्शाता है? तो ये आपका इफेक्टिव लर्निंग को दर्शाता है यानी पहला प्रभावी अधिगम ऑप्शन जो देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे क्या नाम से जाना जाता है? तो उसे व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए यानी प्रोवाइड गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट रेदर देन कंट्रोल बिहेवियर एक्सेसिवली, ये आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। 12 प्रश्न, विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति किससे आकार लेता है? तो आंसर आपका पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क, ये आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला यानी कि स्वपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये जो है वो सही होगा। किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से किसका समर्थन करना चाहिए? तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पहचान निर्माण, आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15, परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला जो शिक्षक है वो यह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? पेशेवर नैतिकता यानी प्रोफेशनल एथिक्स, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला, अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? तो संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण यानी स्ट्रक्चर्ड फीडबैक एंड स्ट्रेटजी ट्रेनिंग, ये सही होगा। अगला, कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना, मॉनिटर स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन। अगला है, भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम इनमें से क्या हो सकता है? तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि पुअर कंसंट्रेशन जो है वो सही होगा यानी कि कम जो है वो एकाग्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी डिसकन्फर्मेशन ऑफ प्रेयर बिलीफ यानी पूर्व धारणा का खंडन। किशोरावस्था में साथियों के द्वारा जो मध्यस्थता है उससे सीखने इसको बढ़ावा देता है। तो किसको बढ़ावा देता है? आपका ऑप्शन म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। तो किसको लेकर के हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ग्रोथ ओरिएंटेशन यानी कि आपका विकास उन्मुखीकरण।
अगला क्वेश्चन है 22 आपका कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है, तो कौन सा सही होगा? डी वाला, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा को, डी वाला। अगला है आपका कि शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण, इसका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद न्यू कॉन्टेक्स्ट, पिछली जानकारी को नए सामग्री से जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लाइक भी अवश्य करते रहिएगा सभी लोग वीडियो। तो 24 नंबर प्रश्न है कि एक उच्च क्षमता वाला जो छात्र है वो टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है, यह सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को जो है वो दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सेल्फ रेगुलेशन डिफिकल्टी, आत्मनियमन में कठिनाई। मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है, किसको सुधारती है? लर्निंग परफॉर्मेंस यानी कि सीखने के प्रदर्शन को। अगला है सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां इसको प्रभावित करती हैं, तो स्पीड एंड परसिस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता को। अगला है स्टूडेंट सडनली अंडरस्टैंड यानी एक छात्र चरों के बीच के संबंध की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये है इनसाइट लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला है आपका एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना, यह दर्शाता है। तो आपका आंसर पहला वाला हाइपोथेटिकल थेटिकल नहीं हाइपोथेटिक को डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पना निगमनात्मक तर्क, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला है प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है, तो किसके लिए? तो आपका पहला ऑप्शन बिहेवियर मैनेजमेंट यानी कि व्यवहार प्रबंधन, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, अ गुड फैसिलिटेटर फॉर एडोलसेंट शुड, तो इसमें से क्या होगा? इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग यानी स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। हिंदी के प्रश्न आपको अभी थोड़ी देर बाद कराएंगे। बाकी जिनका प्राइमरी का आगे पेपर है उनके लिए मैथ का पोर्शन दिखा देते हैं कि किस तरीके की मैथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी जूनियर लेवल का थोड़ा सा पेपर जो है वो कठिन आता है, फिर भी एक टाइप आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कुछ फॉर्मूले बेस्ड हैं, सीधे कुछ कुछ वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखेंगे तो मैथ इतना ज़्यादा कोई खास यहाँ पर कठिन आपको देखने को तो नहीं मिल रही है। ये देखिए ये सेम ऐसा क्वेश्चन आपको कल वाली शिफ्ट में भी इस टाइप का देखने को मिल रहा था, वैल्यू सीधे जो है वो रखना। रेखाखंड वाला क्वेश्चन वहाँ कल भी था, निर्देशांक ज्यामिति। तो जो चीज़ें पिछली शिफ्ट में आ चुकी हैं उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, बस नंबर बदला हुआ है। देखिए माध्य वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। ये वोट उम्मीदवार वाला क्वेश्चन जो है कल पहली शिफ्ट में नहीं था, ये यहाँ पर जो है वो दे दिया गया है। चक्री चतुर्भुज से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखिए देखने को मिल रहे हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सम्मुख कोणों का जो 180 डिग्री मान होता है अधिकतर क्वेश्चन उसी से ही निकल आते हैं। तो अभी के लिए चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मैथ का सॉल्यूशन अलग से भी कराएंगे। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।